हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है आपके लिए, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये टॉपिक सजेस्ट करा है एक हमारी व्यूअर है, उनका नाम है आदिति। उन्होंने ये टॉपिक सजेस्ट करा है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। हो सकता है ये रीडिंग का कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करे या फिर ये रीडिंग कम्प्लीटली ही आपसे रेजोनेट करे। हो सकता है अगर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करती तो एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस भी आप इसे देख सकते हैं। इस रीडिंग के बिहाफ पे कोई भी आप मेजर स्टेप्स नहीं लेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा इसे फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ भी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा है, बेल आइकन को प्रेस करा हुआ है, तो जैसे ही कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी इमीडिएटली वो आपको मिल जाएगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपको दिखे, जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो, आप इस तक पहुंच जाओगे। जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ और जब आप इसे देखेंगे तब के टाइम फ्रेम से ये रेजोनेट कर सकती है आपसे। अगर ये टॉपिक आपको पसंद नहीं आया तो आप इसी चैनल पे वीडियो के ऑप्शन में जाके और भी वीडियोस आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आप ढूंढ रहे हैं वो अभी तक मैंने रीड नहीं कर उस पर रीडिंग नहीं करी हुई है, तो आप मेरी किसी भी वीडियो पे जाकर आप अपना कमेंट लिख सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। तो वो आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होगी, लेकिन मैं एक जनरल रीडिंग बना दूँगी। ओके गाइस, तो हम शुरू करते हैं, देर ना करते हुए जल्द से शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। अब ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वैसी चीज़ें निकलेंगी। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में होने क्या वाला है, आपकी तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी रीडिंग के लिए। तो लेट्स सी गाइस क्या निकलता है आपकी रीडिंग में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। ओके, ऐसा लग रहा है कि एक वक्त आएगा जब आप रिलेशनशिप से ही कंप्लीटली अपना मुंह मोड़ लेंगे। हो सकता है कि कोई आपको बहुत ऑनेस्टली अपनी इमोशन शो कर रहा हो, लेकिन फिर भी आप वहाँ से चलते बनेंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना डिसअपॉइंट हो चुके होंगे रिलेशनशिप से। कुछ ऐसा आपके साथ हुआ होगा, आपकी लाइफ में होने वाला होगा या हुआ होगा, जब आपको ना इस इश्क, मोहब्बत, प्यार, रिलेशनशिप, शादी वादी पे ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा होगा। आपको बस ये लगा होगा कि मैं काम करूं अपने ऊपर, अपने लिए, मुझे कुछ अपने लिए बनना है। और हो सकता है ये फीलिंग तब आए जब चाँद निकला हो या सूरज, या हो सकता है उस वक्त चंद्र और सूर्य ग्रहण भी हो सकता है। उस वक्त ना आप हर एक चीज़ को छोड़कर ना शायद आगे बढ़ने के हौसले से आगे बढ़ेंगे। वो आपकी लाइफ में ना बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ें होने वाली हैं, जो आपको बहुत ही सक्सेस देने वाली हैं। आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने वाली होगा वो वक्त जब आपने ही उस रिलेशनशिप से कम्प्लीटली गिव अप कर दिया। शायद आपने किसी को बहुत दिल से चाहा और उस पर्सन ने आपके साथ, शायद जब तक आप उसमें डिवोशंस दे रहे थे, उस पर्सन ने आपको शायद कम्प्लीटली कभी समझा ही नहीं। और जब आप वहाँ से मूव आउट करने लगे तो डिवाइन ने अपना जजमेंट किया और वो पर्सन पूरी क्लीन हार्ट के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ आपकी लाइफ में आया। गॉड, कितने अच्छे कार्ड्स निकले हैं।
उस पर्सन को हो सकता है बहुत अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ हो, और तब तक जब आप दोनों फाइनली एक कमिटमेंट, एक ट्रू रिलेशनशिप में जब जा रहे होंगे, जब डिवाइन आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहा है, चाहे आप वॉक अवे भी कर रहे होंगे ना, तब भी ईश्वर आपके ना रिलेशनशिप को ना प्रोटेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं उसको पता है कि आपकी खुशी आपके पर्सन में और आपके पर्सन की खुशी आपके अंदर है। ये कुछ होने वाला है उसके अंदर। एक ऐसा वक्त जब आप गिव अप करोगे, जब आप सब चीज़ों को छोड़ के जाओगे, आगे बढ़ोगे अपने लिए। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्यों निकला है। लाइफ की एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा आपका जब आप ना बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, आपको नहीं समझ आ रहा होगा मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या मुझे रुकना चाहिए, मुझे किस पे काम करना चाहिए, मुझे अपने आप पे काम करना चाहिए या मुझे इस रिलेशनशिप में काम करना चाहिए। आपके अंदर से ना शायद एक आवाज़ आएगी। देखो 8 ऑफ कप वहाँ पे भी था, क्लैरिफिकेशन में भी 8 ऑफ कप्स आया है। आपके अंदर ना बस ये ऑप्शन आएगा कि अब मुझे ना सारे इमोशंस को छोड़कर अपनी लाइफ में एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है। फिर आप ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो जाओगे, कंप्लीटली इस फॉर्म में आ जाओगे जो कि आप तब तक अपनी लाइफ में थोड़ा ग्रो कर चुके होगे। होपफुली आप कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में थोड़ी आपकी एज बढ़ चुकी होगी, ठीक है, लेकिन अट्रैक्शन होगा, पैसा भी आप कमाओगे, क्योंकि आपको ना अपनी लाइफ से लर्निंग मिली होगी कि ना एंड ऑफ द डे ना इफ़ यू डोंट हैव मनी नो बडी विल आस्क यू कि तुम कैसे हो, या फिर तुम्हारे लिए इमोशनल कनेक्ट होना भी नहीं चाहेगा। क्योंकि ना लोगों को इमोशन आज के टाइम पे, अगर आप वही ओल्ड स्कूल लव ढूंढ रहे हैं गाइस, तो शायद मुझे नहीं लगता वो मिलेगा। और आज की डेट में ना सब मटेरियलिस्टिक है। अगर आप किसी को दिल से भी चाहते हो ना, तो आपको ना मटेरियलिस्टिकली स्ट्रांग होना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके खर्चे बहुत हैं, आपकी ख्वाहिशें बहुत हैं, एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है। उन सबको मेंटेन करते हुए ना आप आगे बढ़ोगे। आप एक ऐसे वक्त में सब छोड़ोगे जब आपके पास ना रिलेशनशिप होगा, लेकिन आप उसमें डिवोशन करना नहीं चाहोगे। अब आपको लगेगा कि दैट्स मोर देन एनफ नाउ, अब मुझे इस रिलेशनशिप में मुझे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अब मुझे अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। किंग ऑफ वंस, जो पर्सन आपकी लाइफ में होगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती है, बहुत सारे बाहर के लोग उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपनी मेहनत से पाया होगा, काफ़ी ग्रोथ पर्सनालिटी होगा, काफ़ी सक्सेसफुल पर्सनालिटी का पर्सन होगा वो आपका। उस पर्सन के साथ आप कहीं ना ट्रू सोलमेट कनेक्शन फील करते होगे, और वो पर्सन भी करता होगा आपके साथ एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन। आपने बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप में अपने आप को डिवोट करा हो, इस पर्सन ने भी बहुत डिवोट करा हो, इस पर्सन के साथ भी हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत सारी चॉइसेस हो, हर एक चॉइस एक से बढ़कर एक हो, लेकिन इस पर्सन को भी कंफ्यूजन होगी कि ये किसको चुने। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं फील करता है कि आपके कपड़े पहनने का तरीका अच्छा है, आपके हेयर को कैरी करने का तरीका अच्छा हो सकता है, आप एक बहुत ही मदरली काइंड पर्सनालिटी हो सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर एक फेमिनिन क्वालिटी होती है। तो इस तरीके की आप क्वालिटी कैरी कर सकते हैं, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप ट्रू जो कि सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी फील कर सकते हैं इस पर्सन के साथ। लेकिन ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहने वाला है, उसी कन्फ्यूजन के चक्कर में, क्योंकि ये जिस कन्फ्यूजन में कन्फ्यूज है ना, आप उसको उसी कन्फ्यूजन में छोड़कर आप इस रिलेशनशिप से गिव अप कर दोगे, चाहे आपको कितना कुछ फील हो रहा हो इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको बस ये होगा कि अब मुझे और इस रिलेशनशिप में ना इन्वेस्ट ही नहीं करना है। अब आपके अंदर एक फीलिंग आएगी उस वक्त कि अब मुझे रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना है।
डिवाइन प्लीज बताएं किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है? द वर्ल्ड। जब ऐसा होगा तो कुछ चेंज होगा, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ एक साइकिल में फंसे हो सकते हैं। आप एक ऐसी एक ही चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही होगी। हो सकता है आप दोनों काफ़ी डिस्टेंस पे रहते होंगे, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमां का डिफरेंस होगा किसी भी चीज़ को लेकर। हो सकता है कास्ट डिफरेंस हो, और स्टेटस डिफरेंस हो, फिनेंस डिफरेंस हो, कम्युनिकेशन डिफरेंस हो, स्टेट डिफरेंस हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत कुछ छोटी स्टेट के होते हैं, कोई बड़े स्टेट के होंगे, लोग उसके साथ भी लोग जज करते हैं। डिफरेंट कास्ट हो सकती है ना। मतलब ये पर्सन चाहेगा कि इस रिलेशनशिप के अंदर एंजॉय करो, इन्वेस्टमेंट मत करो, लेकिन बाद में खुद ही पर्सन, और चाहेगा पर्सन कि इसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए, लेकिन ये ना उसके लिए इतने एफर्ट नहीं कर पाएगा। ये हमेशा अपने आप को पाएगा कि मैं जकड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं कर सकता इस रिलेशनशिप में सपोर्ट। और यूनिवर्स का मैसेज ही कुछ और होगा, यूनिवर्स कुछ और ही करना चाहती होगी इस रिलेशनशिप के अंदर। शायद यूनिवर्स चाहती है कि आप लोग आपस में बढ़े आगे, इवन आप भी चाहते होंगे, लेकिन क्योंकि जिस स्थिति से आप बाहर निकल कर जाएंगे, तो डेफिनेटली ये फॉर श्योर है कि कहीं ना कहीं आप इस रिलेशन में अपने, मतलब आप एक जॉली काइंड पर्सन है, लेकिन इस रिलेशनशिप ने ना कहीं आपको ना बांध के रख दिया। आपको ऐसा लग रहा है मैं चाह कर भी ना इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रही हूँ। आप बहुत कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को हील करने की, बहुत सारी कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की, लेकिन वो एक साइकिल है जो बार बार चलती है और बार बार वहीं पर आ जाती है। मतलब स्टेगनेंट है सिचुएशन, जहाँ से शुरू होते वहीं पे ख़त्म, जहाँ पे शुरू होते वहीं पे ख़त्म। हो सकता है एट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और एट ऑफ कप्स भी पहले आया था, तो हो सकता है कि कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा आप दोनों की आपस की बंधी हों, इस वजह से भी ये चीज़ें बहुत बार रिपीट। अब एट क्या है? इन्फिनिटी का साइन है, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। समझ रहे हो? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? जस्टिस। इस रिलेशनशिप में आप हमेशा चाहोगे कि आपको एक जस्टिस मिले, क्योंकि आपने इस पर्सन को ना बहुत दिल से चाहा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपना सोलमेट माना। ठीक है, क्योंकि आपने हमेशा यूनिवर्स से चाहा कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मेरे सोलमेट्स मिलवा दो। और आपने हमेशा बहुत, जिस तरह की आप इनपुट्स डाल रहे होगे इस रिलेशनशिप में, आप और आपके पर्सन एक दूसरे से हो सकता है फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हों। ठीक है, आप दोनों को, और आपको तो सबसे इम्पोर्टेंटली लगता होगा कि आपका नहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन में कुछ ना कुछ है, इस पर्सन के साथ मेरी कोई ना कोई तो स्टोरी अटैच्ड है, जो कि आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे, मतलब आप दोनों मिल, मतलब इंस्टेंट ही आप लोग मिल रहे हैं और इंस्टेंट ही सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कंफ्यूजन के चक्कर में कि कौन सा पर्सन बेस्ट है। हो सकता है इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं आपके साथ वो होमली फीलिंग आती हो, लेकिन इसके पास ना इतनी चॉइस है, इतनी चॉइस, जब बंदे के पास बहुत सारी चॉइस होती है ना, तो जो वैल्यूएबल चीज़ होती है ना, जो सिंपल चीज़ होती है, वो उसकी भी वैल्यू नहीं कर पाता। और शायद इसी वजह से आपने उसको इसके हाल पे ही छोड़ के आपने कहा मैं आगे निकल रही हूँ या निकल रहा हूँ, क्योंकि आपको चाहिए था जस्टिस, क्योंकि आपने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ इस रिलेशनशिप को करा था। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? एट ऑफ कप्स, गाइस बार बार एट ऑफ कप्स आ रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स फिर आ गया, फोर ऑफ पेंटिकल्स भी फिर आ गया, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन हो सकता है कि एक प्रोवाइडर हो सकता है,
ये पर्सन बहुत ही स्टेबल हो सकता है अपनी लाइफ में, बहुत कंजूस टाइप का पर्सन हो सकता है, पैसे पे इसका बहुत ज़्यादा ध्यान हो सकता है। इसके पास पैसा होगा लेकिन इसको और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। इसने इस पैसे के चक्कर में, क्योंकि इसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, तो उस वजह से इसने आपके साथ काफ़ी बिट्रेल्स भी करे हों, आपको आपको अकेला छोड़ के भी गया हो। ठीक है, मतलब इसने आपके साथ कहीं ना कहीं माइंड गेम्स खेली हैं, मतलब क्लेवर रहा है ये पर्सन आपके साथ। और फिर जब आपको इतना कुछ, आप कुछ देख रहे हो कि आप इतना जेन्युइनली किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, और उस इन्वेस्टमेंट का आपको वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आपको, जिसके आप हकदार हो। आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, आप एक ऑनेस्टी के साथ इन्वेस्ट कर रहे थे, और आपको जो इन्वेस्टमेंट थी उसका रिजल्ट बिट्रेयल से मिला, तो अब आपको लगा कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनली हर्ट हो चुके हैं, इसीलिए आप जस्टिस मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि प्लीज़ मुझे जस्टिस दो, क्योंकि आपको पूरा यकीन है ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। और आप इंसान से नहीं मांग रहे, आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलवाया ना, एक स्टोरी है आप दोनों की, इसीलिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। एट ऑफ कप्स, आप जा रहे हैं वहाँ से, दिमाग में प्रॉपर क्लैरिटी के साथ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ना पीस चाहिए, क्योंकि आप थक चुके हैं बहुत सारे धोखों से, थक चुके हैं बहुत सारे, इस लाइफ, इस पर्सन के साथ, इस लाइफ, इसमें जो वो इन आउट करता है, कभी आ जाता है आपसे बात कर लेता है फिर गायब हो जाता है, वो जो आपके दूसरे लोगों के साथ ही आपको जगल करता है, क्योंकि आपको कंपेयर करता है, कि क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिनेंस का माइंडसेट है इस पर्सन का। ये पर्सन जितना है इसको और चाहिए, और चाहिए। देखो, पैसा कमाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को अपना ज़रिया, पैसे का ज़रिया बनाकर उसको आगे चढ़ रहे हो, उसके ऊपर, मतलब उससे आप गेन करना चाहते हो, तो वो गलत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को होल्ड करके रख रहे हो, और उसके बाद उसको, उसी पर्सन को आप डिच भी कर रहे हो, धोखा भी दे रहे हो। आप क्या चीज़ें ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कार्मिक प्रॉब्लम्स को ऐड कर लोगे भाई। आप जितना, देखो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि जिससे जो प्रॉमिस करो ना उसको पूरा करो। मेरे अंदर ना एक चीज़ है कि अगर मैं किसी को प्रॉमिस करूँगी ना, मैं उसको पूरा करूँगी, नहीं तो मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी। उसमें क्या होता है, आप सामने वाले को होप दे देते हो, ये नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो ये, तो मतलब आपने उसको होप दे दी। अब आपने उसको होप दे दी, मतलब उसकी आशा जाग गई उस चीज़ के लिए, और जैसी वो चीज़ पूरी होगी तो सामने वाला आपकी तरफ एक होप से देखेगा कि भाई तुमने तो ये प्रॉमिस किया था, ये चीज़ तो होगी, अब तुम इसको फुलफ़िल करो। और आपने जो मुँह से कमिटमेंट दी है, आपने जो वादा करा, अब आपने क्या करा, आपने अपना मुँह फेर लिया उससे, और आपने उस बात को पूरा ही नहीं करा। इससे क्या होता है, कार्मिक डेप्ट ओपन हो जाते हैं। इसलिए तो प्रॉमिस मत करो, अगर प्रॉमिस करो तो उसको कम्प्लीटली फुलफ़िल करो गाइस। आप इमोशंस को छोड़कर दिमाग में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर चुके हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, 7 ऑफ कप्स। सेम कार्ड ना रिपीट होकर आ रहे हैं बार बार, द सन, 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। क्योंकि ना इस पर्सन को नहीं पता कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे कैसे बढ़े, आपके साथ शादी कैसे करे, आपको वो फ्यूचर कैसे दे, क्योंकि ना ये पर्सन बहुत आपके साथ अट्रैक्टेड है। इसको मौज मस्ती करा लो आपके साथ, इसको इसको हैंग आउट करा लो आपके साथ, इसको आपके साथ किसी तरीके से बस प्लेफुल तरीके से रहे, वो सब चीज़ें इसके लिए ओके है। लेकिन जहाँ पर डिवोशन की बात आती है, जहाँ पर सेटलमेंट की बात आती है, वहाँ पर ये पर्सन कंफ्यूज्ड है।
इसको नहीं समझ आ रहा मुझे किसको पिक करना है। इस कन्फ्यूजन के चक्कर में, क्योंकि आपके साथ साथ ये किसी और को भी जगल कर रहा होगा अपनी लाइफ में, अगर आपको होल्ड करके रखा है तो शायद किसी और को भी होल्ड करके रखा होगा, क्योंकि चॉइसेस इतनी हैं। सबको होप दे के लगा के रखी होगी, सबसे बातें बातें हो रही होंगी, सबसे मेल मिलाप हो रहा होगा, सबके साथ वो सब चीज़ें चल रही होंगी जो शायद आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन उस पर्सन ने आपको सारी चीज़ें दी, तभी तो आप दुखी होकर इस रिलेशनशिप को ही छोड़ के जा रहे हो ना। आप अपनी वर्थ समझ रहे हो कि भाई इट्स इट्स एनफ नाउ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज? द फूल। इस रिलेशनशिप में ना जो सीक्वेंस चलती है, एक लीप ऑफ फेथ लिया जाता है, बढ़ा जाता है आगे, और आपकी तरफ ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव फील करता है, आपसे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आपको इमोशनली आपके साथ कनेक्शन भी फील करता है, लेकिन जस्ट बिकॉज अपनी ऑप्शंस की वजह से ये पर्सन कंफ्यूज हो जाता है। और हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर आप ब्रेकअप से भी गुजरें या गुजर रहे होंगे। चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, इसमें इमोशन है, लेकिन चॉइसेस होने की वजह से कंफ्यूज है पर्सन, इसको समझ नहीं आ रहा मैं किस तरफ जाऊं। जब आपके पास वैरायटी ऑफ वो होते हैं ना, क्लोथिंग होती, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं मैं किसको पहनूं, इसको इसको इसको, लेकिन चूज़ तो आपको एक को ही करना है ना। कब तक आप लोगों को लटका कर रखोगे भाई? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, यहाँ पे द फूल का कार्ड क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में ना इस पर्सन को बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वही ये पर्सन नहीं कर रहा। उसी के लिए ये ओवर थिंकिंग कर रहा है पर्सन, उसी के लिए बहुत, इसको पता है, इसको एक इसकी लाइफ में जो एक करेक्ट पर्सन है इसे मालूम है, लेकिन फिर भी इतने सारे ऑप्शंस होने की वजह से ये कंफ्यूज्ड है। इसको समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ पे किस पे इन्वेस्ट करूँ, कुछ ऐसा ना हो जाए कि जहाँ पर मैंने इन्वेस्ट करा फिर वहाँ पर वो चीज़ मुझे सफ़र करनी पड़ जाए। इन सब चीज़ों की वजह से आप हो चुके हैं कम्प्लीटली, आपका माइंड हो चुका है कम्प्लीटली अपसेट। ठीक है, सॉरी गाइस। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स पहले भी आया था, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स फिर आया है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को, आप फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप में आप पर इक्वल इन्वेस्ट नहीं किया गया, आपको इक्वली ट्रीट नहीं करा गया है, आपको इक्वालिटी नहीं मिली इसके अंदर रिलेशनशिप में, और वही चीज़ आप यूनिवर्स से मांगते हैं। लेकिन अब आपने क्या करा, आपने कहा कि ठीक है, मेरे को इस प्रॉब्लम से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ, तो ही मैं इसको सफ़र कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बेटर है मैं इस रिलेशनशिप से ही निकल जाता हूँ या जाती हूँ। ठीक है, और आप बन रहे हैं कम्प्लीटली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब विद क्लैरिटी। आपको पता है कि होगा नहीं होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी मुझको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी खुशी के लिए फोकस करना है। किसी के लिए आप रो रहे हो, किसी के लिए आप दुखी हो रहे हो, उस पर्सन को पता भी नहीं है, सोचो, उस पर्सन को कोई वैल्यू नहीं है आपके रोने धोने की, उसको ये भी नहीं पता कि आप दिन में उसको कितनी बार याद करते होगे। तो एंड ऑफ द डे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, अपने पे काम करो, अपनी माइंड की स्टेबिलिटी पे काम करो, क्योंकि जितना आप अपने माइंड को स्टेबल करोगे आप उतना ज़्यादा बेस्ट कर पाओगे इस रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको अपने माइंड को सेटल करना है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन कभी कभी आपके ऊपर इतना ज़्यादा लव अफेक्शन शो कर देता है,
इतना ज़्यादा आपको ऐसा फ़ील कराता कि तुम हो इस रिलेशनशिप के अंदर, इतने एफ़र्ट्स करने लग जाता है इस रिलेशनशिप के अंदर कि आपको लगता है कि यही मेरा सारा जहान है, यही मेरा वर्ल्ड है। देखो दोबारा वर्ल्ड का कार्ड आ गया। अब आपको लगता है कि ये ये पर्सन शायद मेरे लिए कुछ भी कर जाएगा इस रिलेशनशिप के अंदर। ऐसी वाली पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है आपको। ऐसा नहीं इस रिलेशनशिप के अंदर ये अकेला, आप अकेले हैं इस रिलेशनशिप में, आपको फील करता है, लेकिन शायद ये फीलिंग किसी और के साथ भी शेयर कर रहा हो अपनी फीलिंग, है ना। डिवाइन प्लेस मुझे बताएं यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है। द हर्मिट। इमोशंस उस पर्सन के अंदर भी, इमोशंस आपके अंदर भी हैं, क्योंकि आप कंप्लीटली डिवोशन के साथ उसके साथ आगे बढ़ते हो। आप हार्ड वर्क करते हो उस रिलेशनशिप में, आप उस पर्सन को अपनी पूरी दुनिया मानते हो, आप रिलेशनशिप में पूरा 100% देते हो। लेकिन जिस रिलेशनशिप में आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कोई आउटकम नहीं मिल रहा, तो आपको क्या मिल रहा है, आप अपने आप को अकेले में रखकर समझने की कोशिश कर रहे हो जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी वो तो कुछ काम नहीं आई। तो दिमाग को क्लैरिटी मिल रही है कि अगर चाहे कोई और भी आपको ऑफ़र कर रहा होगा ना कि अपने इमोशन, तो भी आप ना लेने के मोड में नहीं हो, क्योंकि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि लोग कैसे धोखा देते हैं, लोग कैसे बिट्रेल करते हैं। बिकॉज़ उनको खुद को सक्सेसफुल होना है, तो वो किसी को भी यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। और वो अपना पर्पस यूज़ करने का फिज़िकली भी हो सकता है, फिनेंशियली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है। तो क्योंकि आप तो इस रिलेशनशिप में दे रहे हो, इमोशंस दे रहे हो, है ना। आप फाइनेंस भी दे रहे होगे, शायद लव भी दे रहे होगे, फिज़िकली भी आप उस पर्सन के साथ अवेलेबल होगे। लेकिन वहाँ से आपको क्या मिल रहा है, रिजेक्शन। क्योंकि वो पर्सन आपको कंपेयरिंग मोड में रख रहा है, क्योंकि वो दूसरे लोगों के साथ आपको कंपेयर कर रहा है। वो कंफ्यूज्ड है, उसको नहीं समझ उसे क्या चाहिए। आप एक कंफ्यूज पर्सन के साथ हो, अगर अभी, तो एक कंफ्यूज पर्सन कभी भी एक राइट डिसीजन बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसको सबको खुश करना है, उसे थोड़ा थोड़ा प्यार सबको देना है, राइट। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। दो कार्ड नहीं चाहिए। डिवाइन डिवाइन कहते एक कार्ड ले लो फिर। मेरे को 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस रिलेशनशिप में मेहनत कर करके थक चुके हैं। आप अपने दिमाग की क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी मिस कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी की वजह से ना आपको काफ़ी गाइडेंस मिल रही है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपने इस रिलेशनशिप में आने के बाद फील करी होंगी कि आपकी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं। जो इन्वेस्टमेंट आप किसी और पे कर रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट अब आप अपने ऊपर करना शुरू करोगे। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। जस्टिस, एस ऑफ वंस, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वंस। अब क्या है, आप पहले सबसे पहले अपने अपने साथ जस्टिस करोगे। जो आपने अपने आप को मेंटल हरासमेंट दी है, जो आपने अपने आप को डिफ़िकल्टी में डाला है, आप उससे अपने आप को ठीक करोगे। आप पहले अपने ऊपर अपने आप को ठीक करोगे, अपने आप से प्यार करोगे, सेल्फ लव करोगे, अपने आप को फील करोगे कि मैं देखो कैसे मेरी जर्नी शुरू हुई थी और मैंने कैसे बहुत सारी चीज़ों को अचीव करा है। अप्रिशिएट करोगे अपने आप को, आपको आपको लगेगा कि हाँ, लोगों के साथ मिलोगे, एंजॉय करोगे, दोस्त बनाओगे। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। टावर, मैंने बोला था इस रिलेशनशिप में बहुत बार हो सकता है कि आपको ट्रांजिशन से जाना पड़े। यहाँ पे टावर क्यों आता है, यहाँ पे टावर बार बार ये चीज़ें कम्युनिकेशंस आपकी क्यों रुकती हैं, क्योंकि आप बात करते होगे शादी की, आप बात करते हो कम्प्लीटली डेडिकेशन की, आप बात करते होगे कम्प्लीटली लॉयल लव की, इसलिए तो टावर आ जाता है। टावर मतलब कि कम्युनिकेशन टूट जाना, ब्रेक हो जाना, क्योंकि आप अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली अब आप इस पर्सन से डिमांड करोगे और ये पर्सन आपकी डिमांड पूरी फुलफिल कर नहीं सकता, इस वजह से क्या करता है, ये आपको गोस्ट कर देता है।
गोस्ट करेगा ये आपको। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे द टावर का कार्ड क्यों है। एस ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड, फिर से फोर ऑफ वैंड्स आ गया। टेम्परेंस, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसलिए आ रहा है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, क्योंकि आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना। आप चाहते हो इस ये जो पर्सन है कंफ्यूज एनर्जी में ये बाहर निकले, और आपको भी कहीं ना कहीं जो इसने इतना हर्ट करा है वहाँ से बाहर निकाले, इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। वही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आपको समझ आ जाएगा कि ये रिलेशनशिप आपको कहाँ लेके जा रहा था और कहाँ लेके जाएगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, किंग ऑफ कप्स, द मून। इस रिलेशनशिप में बहुत सारा इल्यूजन है, प्यार भी है, दिमाग की ज़्यादा सुनी जा रही है, दिल की कम सुनी जा रही है। दो चीज़ों के अंदर जगल किया जा रहा है। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे बिट्रेयल्स हैं, बहुत ज़्यादा झूठ है इस रिलेशनशिप के अंदर जो मुझे दिख रहा है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे द किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, तभी आप आगे बढ़ रहे हो चीज़ों से। टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और स्वॉर्ड्स। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा होगा कि आप जितना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे ना रिलेशनशिप को, ऑफ़र कर रहे थे चीज़ को, बिट्रेल्स को माफ़ करते जा रहे थे, अब उतने ही ज़्यादा ना आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे। अब कोई आप इमोशनली किसी के साथ आपको वैल्यू देने वाले नहीं हो कि भाई इसको बुरा ना लग जाए, इसको अच्छा ना लग जाए, ये सब नहीं करोगे अब आप कहोगे कि अब मुझे आगे ही बढ़ना है, कोई मुझको अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने अपना मिशन कंप्लीट करना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, देखते हैं ऑरेकल से और क्या है। ओके, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। रिफ्लेक्टिंग, इतना कुछ होने के बाद ना ये पर्सन जब अकेला बैठेगा, सेल्फ रियलाइजेशन करेगा, जब ये मेडिटेट करेगा और आप भी अपने फेज में जाओगे, जब आप ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट करोगे, आप एक बेटर लाइफ के लिए बात करोगे उनसे, आप कहोगे प्लीज़ अब मुझे इस पेन से बाहर निकालो, मेरी लाइफ को अच्छा करो। और जब ये पर्सन अगर ऐसे करेगा ना तो ये अपने आप से कनेक्ट हो पाएगा। लेकिन आप, क्योंकि हम आपके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू हील करना है, क्योंकि ऑलरेडी ना इतना पेन देख चुके हो आप। डर्ट डिगिंग, लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू और वाइस वर्सा। ये पर्सन हो सकता है बहुत बारी ना आपके ऊपर ही सारे एलिगेशंस लगा दे, इल्ज़ाम लगा दे। इस पर्सन की बीमारी हो सकती है कि कोई भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना और कोई गलत चीज़ अपने ऊपर लेना नहीं, चाहे गलती इसकी हो तब भी अपने ऊपर नहीं लेगा। फेक फ्लैक्सिंग, एक्ट्स रिच, फ्लॉसेस मनी, एक्ट्स फैंसी, शो ऑफ एक्सेट्रा। हो सकता है इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत हो, दिखाना हो कि मैं रिच हूँ, ठीक है, बहुत कुछ दिखाना, इस तरीके ना इसको जहाँ चमकती चीज़ें होती हैं ना ये पर्सन वहाँ पे जाके अट्रैक्ट हो जाता है। तो तभी ये आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रहा है। इसकी ईगो, हर्ट ईगो गेटिंग इन द वे ऑफ द रिलेशनशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस रिलेशनशिप के अंदर ना ईगो का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन क्या है, मेटेरियलिस्टिक पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा अपनी ईगो के साथ चलने वाला पर्सन है। आप चाहे कितने भी सही हो और ये कितना भी गलत हो, तब भी ये, अगर आप जा रहे हो ना तो आपको जाने देगा, लेकिन अपनी ईगो को कभी नहीं छोड़ेगा। थीफ, रॉब्ड, लॉस्ट, थेफ्ट, फिजिकल और इमोशनल।
इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया है, इमोशनली, फिज़िकली, बहुत एक तरीके से ना इस चीज़ जैसे कि मेरे को 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया था, मैंने आपको बताया था, तो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ना आपके लिए ना गलत किया है। ऑल्दो इसने अपना कर्मा किया है, शायद वो या तो आपका कर्मा इसके साथ वो लिखा था, या अगर इसने फ्रेश कर्मा किया ना तो वो अपने आप अपने तरीके से आएगा। आप ईश्वर पे छोड़ दो। जब चीज़ें हम किसी की बुरी कर नहीं सकते ना तो ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप बैलेंस शीट है ना सबकी बराबर करेंगे। रोमांटिक लव अफेयर, सेक्स फिक्स, सीक्रेट लवर, ये हो सकता है इस पर्सन ने आपको अपना सीक्रेट लवर बना के रखा हो। रोमांटिक अफेयर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आपके साथ रखा हो, लेकिन कभी भी किसी को शोकेस ना करा हो, बताया ना हो लोगों को, तो आपको कभी भी पब्लिकली इस पर्सन ने एक्सेप्ट ही नहीं करा हो। इग्नोरिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, इग्नोर करना, बात ना करना, मतलब समझ रहे हो कि मतलब बात ही ना करना। तो जब मान के चलो आप किसी को इतने सारे इमोशंस दे हो और एकदम ही अपने अब बिल्कुल उस पर्सन से बात ना करो, तो आप क्या कर रहे हो, इग्नोर ही तो कर रहे हो ना उस पर्सन को। इतनी माइंड गेम्स खेलना, इतनी माइंड गेम्स खेलना। ऑलवेज पार्टिंग, बस इसको पार्टिंग पसंद है, जहाँ चमकती चीज़ है वो सब इसको पसंद है। और इसको जहाँ पर मतलब गर्ल्स हैं वो पसंद है, हर चमकती चीज़ पसंद है। लेकिन एंड ऑफ द डे ना इंसान को ये समझ नहीं आता, चाहे जितना भी चमक के पास रह लो, जाना आपने मिट्टी में ही है। तो अपनी रूट्स को ना कभी भूलना नहीं चाहिए। ये पर्सन हो सकता है अल्कोहलिक, हो सकता है पर्सन लेज़ी, हो सकता है पर्सन शाइन। योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस, जो आपके अंदर की प्योरिटी है ना, जो आपके अंदर की सच्चाई है, जो आपको ईश्वर सपोर्ट करते हैं ना, क्योंकि आप ईश्वर पे विश्वास करते हो, क्योंकि पर्सन डार्क एनर्जी का पर्सन हो सकता है, इसलिए ना आपकी अच्छाई ना इस पर्सन के ऊपर ना हावी हो जाती है, क्योंकि वो इस तभी इसको प्रोवोक कर देती है वो। डस्ट ऑफ, चाहे जितने भी इसने कांड कर लिए हों, तो बाद में अगर ये क्या करते हैं कि इस तरीके से अपनी डस्ट ऑफ करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इन एक चीज़ याद रखना, कर तो आप कर्म ही रहे हो, कर तो आप कर्म ही रहे हो। वो आज नहीं तो कल तो वापस आएगा, अपने तरीके से आएगा, लेकिन वो आएगा। इसलिए इंश्योर कि आप किसी के साथ गलत ना करो। देख लेते गाइस, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। ये मैंने लव मैरिज के लिए आपके लिए कार्ड निकाला है, और ये मैंने अरेंज मैरिज के लिए आपके लिए कार्ड निकाला है, ठीक है। देखते हैं लव मैरिज में क्या आता है। नॉट द राइट टाइम, और अरेंज में वेट। लव के लिए भी और अरेंज मैरिज के लिए भी अभी फ़िलहाल तो समय नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से यूनिवर्स अभी उसको होल्ड करके रखना चाहते हैं आपके लिए, कि आपकी लव मैरिज कराएंगे या आपकी अरेंज मैरिज होगी। तो दोनों के लिए ना अभी अभी डिस्क्लोज़ नहीं करा जा रहा है। देखते हैं जब हम नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से कभी रीडिंग करते हैं तब इसमें क्या आंसर निकलता है। करंटली तो आपको ये आपकी सिचुएशन बताई जा रही है कि ये हो सकता है या हो रहा होगा या होगा ऐसा, ठीक है। और अभी ईश्वर आपको नहीं जान बताना चाहता कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। आई होप गाइज ये आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आई होप मैंने आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर करी होंगी। चैनल पे पहली बार आया है तो रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा आगे, और क्लेम कर सकते हैं 1111 लिख कर। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक गुड नाइट, बाय बाय गाइस।